नमस्कार, प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर किसान क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान के ऊपर आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े जा रहे हैं और वाटर कैनन का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। आखिर किसान का मांग क्या है। तो चलिए सबसे पहले किसान का क्या मांग है उस चीज़ को जानते हैं। देखिए, एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बनाना और सभी फसलों के लिए एमएसपी की सुविधा प्रदान करना, किसानों और खेतिहर मजदूरों का कर्ज माफ़ करना और उन्हें 10,000 हजार रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करना, 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम को निरस्त करना, मनरेगा के तहत सालाना 200 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना, विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी प्रदान करना, दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 700 रुपये करना, लखीमपुर खीरी घटना में जिम्मेदार लोगों के लिए सजा को सुनिश्चित करना, नकली कीटनाशक और उर्वरक बनाने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त कानून बनाना, बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करना और पंजाब के किसानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने की अनिवार्यता को खत्म करना, मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करना, किसानों को प्रदूषण कानूनों से मुक्त रखना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार फसल के दाम तय करना, मुक्त व्यापार समझौते पे प्रतिबंध लगाना। तो ये सारा चीज़ किसानों का मांग है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार अब तक की वार्ता में किसानों की 10 मांगों को मानने पे सहमति जता चुकी है, लेकिन 3 मांगों पे बात अटकी हुई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून, किसानों की कर्ज माफ़ी और 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन देने की मांग पे सहमति नहीं जता रही है। किसान नेता अब केंद्र सरकार के एमएसपी पे अध्यादेश लाने की जिद पे अड़ गए हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा बात रुक रही है कि कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि किसानों का यह आंदोलन 400 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है। बीजेपी का खेल कई राज्यों में बिगाड़ सकती है। दरअसल देश में किसानों का वोट बैंक सबसे ज़्यादा है, लेकिन बड़ी समस्या ये है कि ये संगठित नहीं है। इन सबसे अलग पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में किसान काफ़ी हद तक संगठित नजर आते हैं। इसकी झलक मौजूदा किसान आंदोलन और पहले किसान आंदोलन में मिल चुकी है। ऐसे में इतने बड़े वोट बैंक को बीजेपी हाथ से जाने नहीं देगी। यही वजह है कि उसकी ओर से किसानों से बातचीत के लिए नियुक्त तीनों मंत्री लगातार किसान नेताओं के संग बैठकर और बातचीत कर रहे हैं। पंजाब में बीजेपी सत्ता में नहीं है, यहाँ भी किसानों का वोट बैंक अहम है। 2020-2021 में किसान आंदोलन पर हावी रहे पंजाब और हरियाणा के बड़े दिग्गजों की राय है कि इस विरोध में तीव्रता की कमी है, क्योंकि इसका नेतृत्व केवल कुछ किसान यूनियनों द्वारा किया जा रहा है। किसान आंदोलन 1.0 में भाग लेने वाले कुल 40 पंजाब किसान यूनियनों में से केवल 2 प्रमुख यूनियनें दिल्ली चले मार्च के पीछे हैं। उन्हें यह भी संदेश है कि दिल्ली चलो मार्च अप्रत्यक्ष रूप से पंजाब सरकार द्वारा प्रायोजित है, क्योंकि उसे मूंग के लिए एमएसपी जैसे चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रहने के लिए विरोध का सामना करना पड़ रहा था। हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब सरकार पे आरोप लगाए गए हैं कि पंजाब ने उन प्रदर्शनकारियों को नहीं रोका जो बिना किसी बाधा का सामना किए बड़ी संख्या में शंभू और खनौरी सीमाओं तक पहुंचने में कामयाब रहे। बीकेयू के राकेश टिकैत जैसे प्रमुख किसान नेताओं का मानना है कि मौजूदा विरोध प्रदर्शन में कुछ कट्टरपंथी तत्व शामिल हो रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि वर्तमान विरोध में भाग लेने वाले कई लोग सतलज यमुना लिंक नहर जैसे मुद्दों को उठाना चाहते हैं, जो पंजाब और हरियाणा के किसानों के बीच दरार पैदा कर सकता है। राकेश टिकैत ने कहा है कि इसी तरह कुछ लोग सांप्रदायिकता मतभेद भी पैदा करना चाहते हैं, इसलिए हमें उनके विरोध में नहीं देखा जा सकता है, लेकिन हम उन्हें मुद्दा आधारित समर्थन प्रदान कर रहे हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक करीब 200 किसान संगठन दिल्ली चलो मार्च में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि इसमें पंजाब के छोटे पैमाने के किसान संगठन भी शामिल हो गए हैं। विशेष रूप से अकेले पंजाब में लगभग 40 किसान संगठन हैं, जबकि 2020-2021 में भाग लेने वाले किसान संगठनों की संख्या लगभग 500 थी। एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर दिल्ली चलो मार्च के लिए निकले किसानों का संघर्ष छठे दिन भी जारी है।
आंदोलनकारी किसानों को सुरक्षा बलों ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे ही रोक रखा है। यहाँ दोनों के बीच लगातार टकराव जारी है। इस बीच आंदोलनकारी किसानों को मनाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों की किसान संगठन के प्रतिनिधित्व संग चौथे दौर की वार्ता हुई। इससे पहले 3 दौर की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल सका है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज को एक बार फिर किसानों संग बैठक करेंगे। चौथे दौर की यह बैठक चंडीगढ़ स्थित पंजाब सरकार के महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शाम 6 बजे से होगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय केंद्र सरकार की तरफ से किसानों से बात करेंगे, जबकि इस मीटिंग में किसानों की तरफ से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर, भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के जगतजीत सिंह डल्लेवाल व जगतजीत सिंह के अलावा कई और किसान नेता मौजूद रहेंगे। किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच अब तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन तीनों ही बैठक बेनतीजा रही है। हालांकि इस दौरान केंद्र सरकार किसानों के कुछ मांगों को मनाने में सहमति जता चुकी है, लेकिन कुछ मांगों पर बात अटक रही है। इससे पहले तीसरे दौर की वार्ता 15 फरवरी को चंडीगढ़ में हुई थी। इसमें तीनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के अलावा पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद थे। आंदोलनकारी किसानों के परिवार के सदस्य पंजाब हरियाणा शंभू सीमा पे अपनी एकजुटता दिखाने के लिए उनके साथ शामिल हुए। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने किसानों के विरोध पे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हुए हैं। संकल्प पत्र में भविष्य में उनकी मांगों को भी शामिल किया जाएगा। मोदी सरकार के मंत्री किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान खोजने के लिए चंडीगढ़ जा रहे हैं। शनिवार को बॉर्डर पे शांति बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच सुबह से टकराव नहीं हुआ है। यूनियन के कार्यकर्ताओं ने युवाओं को सीमा पे ही रोक रखा है। किसान नेता मंच से लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। विभिन्न गांवों से आए किसान नेताओं के मंच पे बोलने का मौका भी दिया जा रहा है। बाकी इस मुद्दा पे आपका क्या विचार है, आपका क्या राय है, आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।